नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाबा रामदेव पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से हमला बोला है। बीजेपी सांसद ने कपालभाति योग पर भी सवाल उठाए हैं। दरअसल कपालभाति योग जिस तरीके से बाबा रामदेव कराते हैं उसके तरीके पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। गलत तरीके से कपालभाति कराते हैं बाबा रामदेव, ये ब्रजभूषण सिंह ने आरोप लगाया है। कपालभाति से हो चुकी है मौत। ब्रजभूषण शरण सिंह का यह आरोप है। रामदेव के खिलाफ जल्द छिड़ने वाला है आंदोलन, ये भी वो कह रहे हैं। वो कपालभाति भी गलत करवाते हैं। देखिए, योगा जो है ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। योगा जब कोई योगा का जानकार है, जो विशिष्ट आदमी है, जब अपने सामने योगा कराता है तो वो साधक की गलती को पकड़ता है और फिर उसको समझाने का प्रयास करता है। ये जो इवेंट किया है, इन्होंने लाखों का इवेंट किया है, कहीं 10,000 आदमी बैठा करके, कहीं 20,000 आदमी बैठा करके, इसका परिणाम ये निकला है कि कई आदमी फिर से बाबा रामदेव पर निशाना साध रहे हैं। पहले घी और मंजन पर उन्होंने सवाल उठाए थे, लेकिन अब बाबा रामदेव जिस तरीके से योग कराते हैं उसे लेकर के भी उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि योग को उन्होंने आमदनी का जरिया बना लिया है। 10,000-10,000 लोगों को एक साथ बिठा करके योग कराते हैं, जिससे लोगों की मौत तक हो चुकी है। कपालभाति जिस तरीके से कराते हैं बाबा रामदेव, उससे कई लोगों की जान जा चुकी है, ये आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा रामदेव के योग पर भी अब सवाल उठाए हैं बीजेपी सांसद ने। और इन सब मसले पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के नेता अजय राय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय राय साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं ये जानना चाहता हूं, पहले तो कांग्रेस के लोग परेशान थे बाबा रामदेव से, लेकिन अब बीजेपी के कुछ सांसद भी परेशान हैं, ऐसा क्यों है? हेलो जी, आवाज हेलो। अजय राय साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, पहले तो कांग्रेस के लोग बाबा रामदेव से परेशान थे, लेकिन अब बीजेपी के एक सांसद भी बहुत निशाना साध रहे हैं बाबा रामदेव पर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस किसी से परेशान नहीं होती। कांग्रेस की वर्किंग से, कांग्रेस की कार्यप्रणाली से लोग परेशान रहते हैं। और बाबा रामदेव जैसे लोग ये पूरी तरीके से ढोंगी लोग हैं, जो ढोंग का काम करते हैं। और ये पूरी तरीके से, अब बाबा रामदेव नहीं है, लाला रामदेव है। इनके लिए अगर लाला रामदेव कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। और भारतीय जनता पार्टी तो इनको आगे बढ़ाने का कार्य किए, इनके पोषक रही है। भाजपा के राज में ही इन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ा की है, हजारों करोड़ के जो है इन्होंने सारे साम्राज्य को खड़ा किया है। और इनके शुभचिंतक है भाजपा के लोग, अब क्यों परेशान है अब तो वो जान सकते हैं। अजय राय साहब, बाबा रामदेव तो दावा करते हैं स्वदेशी को आगे बढ़ा रहे हैं। विदेशी ब्रांड जो कंपनियां हैं वो हजारों करोड़ों रुपए कमाती हैं और विदेश ले जाती हैं पैसा, लेकिन बाबा रामदेव कहते हैं स्वदेशी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो स्वदेश में पैसा इन्वेस्ट होता है, फिर से स्वदेश में लोगों को रोजगार मिलता है और देश का पैसा देश में रहता है। नहीं, उनका नारा तो बहुत अच्छा है स्वदेशी को आगे बढ़ाने का, पर स्वदेशी के नाम पे लोगों को गलत चीजें न खिलाएं, उनको नकली चीजें न खिलाया जाए, उनको नकली सामान न बेचा जाए। ये इस चीज का हम लोगों को ये है कि जानकारी है कि बाबा रामदेव के ज्यादातर प्रोडक्ट्स नकली हैं और गलत हैं, जो इस देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं और उसको बर्बाद कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को खराब। अजय राय साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जो है बहुत तेजी से उन्होंने अपने कारोबार को बढ़ाया। उनकी कंपनी पतंजलि अगर कह लीजिए तो बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। अब तो 20,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है, जो मुझे पता है, हो सकता है इससे ज्यादा कम हो, लेकिन 20,000 करोड़ के आसपास का टर्नओवर है सालाना। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, इसलिए ज्यादा दुश्मन खड़े हो गए हैं क्या? इसलिए बाबा रामदेव निशाने पर रहते हैं क्या? अब देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि ये इनका जो हजारों करोड़ का टर्नओवर है, जो आपने कहा कि 20,000 करोड़ का टर्नओवर है, उसके ऊपर का टर्नओवर है, ये कब हुआ? ये जब भारतीय जनता पार्टी, जब इन्होंने मोदी जी का जमकर प्रचार प्रसार किया। पहले तो केवल योग कराते थे, चलिए योग कराना बहुत अच्छी बात है, योगाचार्य हैं और आगे पूरे देश को योग कराएं। पर उसके बाद इन्होंने व्यापार में एंट्री कब किया मजबूती के साथ? जब मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद इन्होंने पूरी तरीके से अपने साम्राज्य को बढ़ाया और जो छोटी कंपनी थी उसको कई हजार करोड़ का मल्टीप्लाई करके इन्होंने मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से आज ये बाबा रामदेव से लाला रामदेव हो गए।
नहीं तो अजय राय साहब, क्या बीजेपी के सारे समर्थकों ने पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदने शुरू कर दिए क्या? आप मोदी जी का उठाकर आप देख लीजिए पूरा किस तरीके से ब्रांडिंग किया। इन्होंने क्या कहा था कि भाई आपको समय दीजिए, काला धन आ जाएगा, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा। मोदी जी की भाषा रामदेव जी ने बोला था, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो बाबा जिनको आप कह रहे हैं उन्होंने बोला था ना कि भाई अब कोई पूछता है काले धन पे तो वो नाराज हो जाते हैं, बात नहीं करते मीडिया से। आप पूछ कर देखिए कि भाई आपने कहा था काला धन लाने के लिए, वो काला धन कहाँ है? ये तो मोदी जी की भाषा बोल रहे थे ना। पूरा समर्थन किया भाजपा का, भाजपा को लाने में समर्थन किया, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में समर्थन किया। तो आज उसका वो मजा ले रहे हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ी कर दिया। तो भाजपा के लोगों को खराब क्यों लग रहा है? ये तो कांग्रेस के लोगों को इस वजह से बाबा रामदेव पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि काला धन के बात वो करते रहे, काला धन नहीं भी ले आ पाए और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। नहीं, अरे सत्ता से बाहर तो देखिए, ये तो चुनावी प्रक्रिया है जी। लोकतंत्र है। जनता जिसको चाहेगी उसको लाएगी, जिसको चाहेगी उसको हटाएगी। पर उसमें जो बाबा जी ने जो कहा था उस पे कायम है बाबा जी, या ला पाए, या प्रधानमंत्री जी के कहने से उस पे काम हुआ, या केवल झूठी बात करनी थी, देश की जनता के साथ भ्रमित करना था, या जनता को बेवकूफ बनाना था। इसलिए जो है बाबा जी ने प्रचार किया मोदी जी का, भाजपा का, कि भाई कांग्रेस को सत्ता से हटा देंगे, हम आ जाएंगे तो हमारी संपत्ति हजारों करोड़ रुपए की हो जाएगी, हमारी कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर की हो जाएगी। इसलिए इन्होंने भाजपा का काम किया था। कांग्रेस को सत्ता में हटाना इसलिए चाहते थे ये लोग कि कांग्रेस के रहते इनके नकली प्रोडक्ट्स, नकली जो खाने के सामान है, जो घी आज जो केमिकल वाला खिला रहे हैं, केमिकल वाले जो टूथपेस्ट करा रहे हैं, इस तरह से पूरी चीजें बर्बाद कर रहे थे। कांग्रेस इसको रोक रही थी। गलत चीजों का जो 2 नंबर की इनकी चीजें हैं, कांग्रेस उसको कभी भी उसको आगे नहीं ला रही थी, इसलिए इन्होंने कांग्रेस का विरोध। अजय राय साहब, मैं जानना चाहता हूं, अजय राय साहब क्या पतंजलि का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं क्या? कभी किया है क्या? अरे भैया, मैं तो कहा ना, हम लोग साधारण आदमी हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी के हैं। हम लोग जो खाते पीते हैं वही हमारा है। हमारे बनारस में खुदे वैद्य जी हैं, बनारस में एक से एक वैद्य हमारे बनारस में पढ़े श्री कुमार शास्त्री जी, जो हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की लड़की के लड़के हैं। उनका इलाज पूरे देश और दुनिया के लोग करते हैं। यहाँ पे बनारस के चुड़िया पर उनका घर है। तो हम लोग को आयुर्वेद की जो जरूरत पड़ती है हम उनका इस्तेमाल करते हैं। हम रामदेव की पतंजलि का झूठा प्रोडक्ट इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। अच्छा, बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि घी और मंजन नकली है। आपको लगता है कि नकली चीजें परोस रहे हैं बाबा रामदेव? नहीं, ये देखिए, उनका आरोप अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, इसकी जांच करानी चाहिए और बाकायदा इसकी लैब टेस्टिंग होनी चाहिए कि अगर ये गलत चीजें बेच रहे हैं तो उसको बंद किया जाए और इनके खिलाफ, इनकी कंपनी के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए, उन्हें दंडित किया जाए। नहीं, अजय राय साहब, आपने एक तरफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके प्रोडक्ट को लेकर क्या कहा और बीजेपी के लिए उन्होंने प्रचार किया, तो ऐसे में आपको लगता है क्या कि बीजेपी की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उत्तराखंड की हो या फिर केंद्र की सरकार हो, बाबा रामदेव के खिलाफ कोई एक्शन लेगी? अभी तक तो नहीं लिया। अब इसका मतलब उनके सांसद जी लगातार इस बात को उठा रहे हैं, तो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे मिले, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब तक तो दूसरी सरकार होती तो कार्रवाई हो जाती। अब तक तो उसके ऊपर बुलडोजर, अगर भाजपा का समर्थक नहीं होता तब तक तो उसके ऊपर बुलडोजर चल जाता, उसकी कंपनी के ऊपर उसके मकान गिरा दिए जाते और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती। अब तक वो तक जेल में हो जाता। तो क्यों नहीं हो रही है? ये हम लोग भी जानना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग, कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, अभी तक इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम कांग्रेस के लोग जानना चाहते हैं। अजय जी, बीजेपी के एक सांसद तो झंडा बुलंद किए हैं बाबा रामदेव और उनके प्रोडक्ट के खिलाफ, क्योंकि उन्हें लगता है कि नकली है। और जो हिसाब किताब बता रहे हैं, घी को 1 किलो घी को बेचने का हिसाब किताब बता रहे हैं, लोगों के समझ में आ रहा है कि वाकई में अगर असली घी, प्योर घी, आपको गाय का घी अगर आप लोगों को दे रहे हैं तो इतने में आप नहीं दे सकते हैं, उसमें केमिकल मिला के तमाम सारे सवाल उठा रहे हैं, वो मंजन पर सवाल उठा रहे हैं। और अब तो वो कह रहे हैं कि योग, जिससे वो ख्याति विख्यात हो गए, विश्वविख्यात हो गए बाबा रामदेव, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। आपको भी लगता है कि योग को लेकर के भी जो सवाल उठाया जाए, कपालभाति को लेकर के सवाल उठाया जा रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए किसी तरीके से, और जांच हो तो कैसे हो? अब जांच करने वाले लोग ही तो सत्ता में बैठे हैं, जो इनकी सहयोग से और इनके प्रचार प्रसार से केंद्र में सरकार उनकी बैठी है। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान बाबा रामदेव जी का है। जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री, विधायक, सांसद बैठे हैं, उसमें योगदान बहुत बड़ा इनका है। और निश्चित तौर से पूरी सरकार है, पूरे इसके वैज्ञानिक हैं जो इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जानकारी है, इसकी जांच कराई जाए। जो इनके घी हैं या इनके जो
टूथपेस्ट है या अन्य जो भी सामग्री है या जो भी इनके योग पे भी अगर सवाल उठ रहा है तो योग एक से एक योगाचार्य भी हिंदुस्तान के अंदर बैठे हैं जो अपने आप को बिना नेम एंड फेम पे काम कर रहे हैं, उनको बुलाकर निश्चित तौर से इन चीजों की पुष्टि करानी चाहिए और जांच करानी। अजय राय जी, आप तो कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, मैं ये जानना चाहता हूं क्या अजय राय साहब भी सामने आए, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह को हम देख रहे हैं वो लगातार एक एक बयान दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पूरे मामले की सच्चाई आनी चाहिए। आप लोग तो बाबा रामदेव के खिलाफ ही रहे, चाहे उनके जो वो बातें कहते थे काला धन लाने को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के यूपीए सरकार के वक्त में उस वजह जो भी रही हो, लेकिन आप लोग विरोध में रहे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं सड़कों पर बाबा रामदेव के खिलाफ, उनके प्रोडक्ट के खिलाफ अगर कोई संशय शुबा है तो उसके खिलाफ कांग्रेस के लोग और आप जैसे लोग जो हैं सड़कों पर उतरेंगे क्या? देखिए ऐसा है, अभी जो चीजें सामने आप हमसे जानकारी करना चाह रहे हैं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूं। और जब इस पे चीजें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग जब इसके खिलाफ खड़े हैं, मैं समझता हूं कि जब इनकी बात को नहीं सरकार मान रही है तो कांग्रेस तो निश्चित तौर से गलत चीजों का विरोध कर रही है। हम जो है लाला रामदेव, बाबा रामदेव जी की चीजों का नहीं कि उनका व्यक्तिगत रूप से हम विरोध करते हैं। उनकी जो गलत चीजें हैं, जो गलत चीजें हिंदुस्तान की जनता को खिला रहे हैं, 2 नंबर की चीज, चाहे वो घी हो, चाहे वो उनके अन्य सब प्रोडक्ट्स हो, चाहे उनका दंतकांति मंजन डॉक्टर्स बताते हैं, किसी दांत के डॉक्टर के पास जाइए, वो कहता है दंतकांति तो नहीं करते हो, वो दांत को गला देता है, पूरी वो जो नेचुरल एनामेल है उसको गायब कर देता है। निश्चित कांग्रेस पार्टी के जो गलत चीजें इसके खिलाफ हमें अगर उतरना होगा तो हम सड़क पर उतर के इसका विरोध करेंगे और गलत चीजों का जनता के बीच में हम बताएंगे। आयुर्वेद को लेकर के भी बातें होनी चाहिए क्या अजय राय साहब? मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि आयुर्वेद के नाम पर बाबा रामदेव और उनकी कंपनी जो परोस देती है, लोगों को भरोसा हो जाता है, चाहे वो मंजन की बात हो, औषधि की बात हो, बाकी चीजों की बात हो। तो आयुर्वेद के नाम पर रिसर्च होना चाहिए क्या? और प्रामाणिक तौर पर, जैसे एलोपैथी है, प्रामाणिक तौर पर इसकी जांच हो, एक्सपर्ट हो और कोई भी प्रोडक्ट बाजार में आए आयुर्वेद के नाम पर लोग आंख मूंद करके खरीद लेते हैं, लगता है कि नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप भी कह रहे हैं मंजन तो बहुत नुकसानदायक है, अलाइनमेंट को खराब कर देता है। तो कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे आयुर्वेद के नाम पर कोई भी कुछ आकर के कहे, लोग परखें और उस एजेंसी से सर्टिफाई हो, तब वो आयुर्वेद के नाम पर आप कुछ किसी को खिलाफ पाए। देखिए ऐसा है कि जब केंद्र में सरकार ऐसी बैठी है जो पूरी तरीके से ऐसे लोगों को, गलत लोगों को भी पोषक है, उनको संरक्षित कर रही है, तो ऐसे समय कौन सी जांच होगी और किसके खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों को पहले जनता समझे कि ये क्या चीज, किसकी मदद करके आज यहाँ आए हैं। हम सब लोग ये चाहेंगे कि जो भी इस आयुर्वेद के नाम पर गलत प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, और खास करके जो रामदेव की जो कंपनी जिसके बारे में ये आम जनमानस के अंदर चीजें, अब आप पहले जो रामदेव के सामान पहले जो बिकते थे, आज इनके आउटलेट्स पर आप देख लीजिए, कहीं भीड़ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। अब चीजें दिन प्रतिदिन लोगों के मन से उतरते जा रहे हैं, तो इनकी जांच हो और इनके खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई हो, डिमांड है। जी, शुक्रिया अजय राय जी, न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अजय राय जी भी कह रहे हैं कि बाबा रामदेव के प्रोडक्ट को लेकर संशय सुबह है और जांच होनी चाहिए। क्या बीजेपी सरकार इसकी जांच करवाएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा? बाबा रामदेव और उनके प्रोडक्ट्स को लेकर के क्या जांच पड़ताल के बाद कोई कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। हम लोग रहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।